MS-13 और बैरियो 18 ये दोनों ही लैटिन अमेरिका के प्रमुख और खतरनाक गैंग्स हैं। इनकी अभी की हालत कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे कि इनके एरियाज ऑफ ऑपरेशन, पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट और लॉ एनफोर्समेंट की एक्टिविटीज। मारा साल्वात्रूचा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। MS-13 अभी भी एल साल्वाडोर, होंडुरास और ग्वाटेमाला जैसे कंट्रीज में एक बड़ा खतरा है। ये लोग एक्सटॉर्शन, ड्रग्स ट्रैफिकिंग और वायलेंस में इन्वॉल्व हैं। इंटरनेशनल कनेक्शंस। MS-13 के मेंबर्स यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में भी पाए जाते हैं, जिससे इनका इंटरनेशनल नेटवर्क बना हुआ है। लॉ एनफोर्समेंट की चैलेंजेस। MS-13 के खिलाफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कार्रवाइयां चलती रहती हैं, लेकिन इनकी पकड़ और वायलेंस के कारण इनको पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल है। बैरियो 18 राइवल गैंग। बैरियो 18 MS-13 का एक बड़ा राइवल गैंग है। ये भी लैटिन अमेरिका में कई कंट्रीज में एक्टिव है और सेम तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। बैरियो 18 में कई बार इंटरनल डिस्प्यूट्स और पावर स्ट्रगल्स देखी गई हैं, जिससे इनकी स्टेबिलिटी प्रश्न उठते हैं। फ्रेगमेंटेशन। माना जाता है कि बैरियो 18 कई छोटे ग्रुप्स में बंट गया है, जिससे इनकी ओवरऑल पावर और इन्फ्लुएंस कम हो गया है। ओवरऑल वायलेंस और इनसिक्योरिटी। दोनों गैंग्स के कारण लैटिन अमेरिका में वायलेंस और इनसिक्योरिटी का माहौल बना हुआ है। सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। इन गैंग्स का उठना कई बार पॉवर्टी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और वीक गवर्नेंस जैसे सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स से जुड़ा हुआ है। फ्यूचर। इन गैंग्स का फ्यूचर कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज, लॉ एनफोर्समेंट की इफेक्टिवनेस और सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस में सुधार। MS-13 की शुरुआत 1980 के दशक में लॉस एंजल्स में सल्वाडोरन प्रवासियों ने की थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य अपने सदस्यों को अन्य गिरोहों से बचाना था। हालांकि यह जल्दी ही एक हिंसक आपराधिक उद्यम के रूप में विकसित हो गया। विशेषताएं। MS-13 अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। वे ड्रग तस्करी, जबरन वसूली, अपहरण और हत्या सहित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। उनकी दीक्षा में अक्सर हिंसक कृत्य शामिल होते हैं और सदस्यों से वफादारी दिखाने और आपराधिक गतिविधियों में भाग लेने की उम्मीद की जाती है। संरचना। MS-13 एक अत्यधिक केंद्रीकृत संगठन नहीं है। इसके बजाय यह विभिन्न क्षेत्रों में ढीले ढंग से जुड़े समूहों या कोशिकाओं के माध्यम से संचालित होता है। इस विकेंद्रीकृत संरचना के कारण गिरोह को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल हो जाता है। बैरियो 18 उत्पत्ति। बैरियो 18 भी लॉस एंजल्स में बना था। इसकी जड़ें 1960 के दशक में हैं। यह अमेरिका के सबसे पुराने और सबसे बड़े स्ट्रीट गैंग में से एक है। विशेषताएं। MS-13 की तरह बैरियो 18 अपनी हिंसा और ड्रग तस्करी, जबरन वसूली और हत्या सहित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए जाना जाता है। वे अपने विशिष्ट टैटू और गिरोह प्रतीकों के लिए भी जाने जाते हैं। संरचना। बैरियो 18 MS-13 के समान समूहों या कोशिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है। इन समूहों के पास कुछ स्तर की स्वायत्तता हो सकती है, लेकिन आमतौर पर बड़ी गिरोह संरचना से जुड़े होते हैं। प्रमुख अंतर और समानताएं। दुश्मनी। MS-13 और बैरियो 18 कट्टर प्रतिद्वंद्वी हैं और दशकों से खूनी इलाके की लड़ाई में लगे हुए हैं। ये दुश्मनी अक्सर दोनों गिरोहों से जुड़ी हिंसा को बढ़ावा देती है। अंतर्राष्ट्रीय पहुंच। दोनों गिरोहों की कई देशों में महत्वपूर्ण उपस्थिति है, जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन बनाती है। यह पहुंच उन्हें सीमाओं के पार आपराधिक गतिविधियों का समन्वय करने की अनुमति देती है। हिंसा। MS-13 और बैरियो 18 दोनों ही अपनी अत्यधिक हिंसा और मानव जीवन की उपेक्षा के लिए जाने जाते हैं। उनकी हरकतें अक्सर उन समुदायों में डर और आतंक पैदा करती हैं जहां वे काम करते हैं। MS-13 और बैरियो 18 का मुकाबला करने के प्रयास। विभिन्न देशों की सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इन गिरोहों का मुकाबला करने के लिए रणनीतियों को लागू किया है, जिनमें शामिल हैं कानून प्रवर्तन के प्रयासों में वृद्धि, गिरफ्तारियों और मुकदमों के माध्यम से गिरोह के नेताओं और सदस्यों को लक्षित करना, समुदाय आधारित कार्यक्रम, जोखिम में युवाओं को गिरोह में शामिल होने के विकल्प प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने और अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों के खिलाफ प्रयासों का समन्वय करने के लिए अन्य देशों के साथ काम करना। महत्वपूर्ण नोट। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सल्वाडोरन और अन्य मध्य अमेरिकी मूल के अधिकांश लोग गिरोहों में शामिल नहीं हैं। ये गिरोह एक छोटे से अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनकी हरकतों का समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बैरियो 18 और MS-13 दोनों गैंग के सदस्य अपनी वफादारी दिखाने के लिए टैटू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कुछ आम प्रतीकों का विवरण दिया गया है। बैरियो 18 सबसे स्पष्ट और आम टैटू 18 नंबर है, जो अक्सर प्रमुखता से प्रदर्शित होता है। XV3 ये 18 का रोमन अंक प्रतिनिधित्व है। X = 10, V = 5, 2I = 3। 666। हालांकि इसे अक्सर बुराई से जोड़ा जाता है, बैरियो 18 के सदस्य इसे शैतान की संख्या और अवज्ञा को दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं। 99 यह वर्णमाला में B अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है बैरियो बॉयज। 3 डॉट्स। ये डॉट्स अक्सर आंख के पास या हाथ पर पाए जाते हैं। मेमी विडा लोका, मेरी पागल जिंदगी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिसिसिपी 13
MS-13 पूरा नाम मारा सेल्वात्रुचा या इसके शुरुआती अक्षर एक आम टैटू हैं। दोपहर के 1:13 नंबर महत्वपूर्ण है क्योंकि M वर्णमाला का 13वां अक्षर है। शैतान के सींग, ये उनके विद्रोही स्वभाव और शैतान के साथ जुड़ाव का प्रतीक हैं। आंसू आंसू टैटू के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, लेकिन गिरोहों के संदर्भ में वे अक्सर जेल में बिताए समय या किए गए हत्याओं का संकेत देते हैं। धार्मिक इमेजरी कुछ सदस्य सुरक्षा के रूप में या एक जटिल पहचान दिखाने के लिए धार्मिक प्रतीकों को शामिल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बातें, टैटू के अर्थ भिन्न हो सकते हैं। कुछ टैटू की व्याख्या क्षेत्र और विशिष्ट गिरोह समूह के आधार पर बदल सकती है। सभी सदस्य टैटू वाले नहीं होते, हालांकि टैटू आम है, लेकिन सभी गिरोह सदस्यों के पास नहीं होते हैं। कुछ लोग कानून प्रवर्तन द्वारा पता लगाने से बचने के लिए टैटू नहीं बनवाने का विकल्प चुन सकते हैं। टैटू एक आजीवन सजा हो सकती है। एक बार जब किसी को ये टैटू लग जाते हैं तो गिरोह छोड़ना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो जाता है। टैटू उन्हें प्रतिद्वंद्वियों और कानून प्रवर्तन द्वारा आसानी से पहचाने जाने योग्य बनाते हैं, जिससे उनके सामान्य जीवन के अवसर सीमित हो जाते हैं। अस्वीकरण, मैं ये जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान कर रहा हूँ। मैं गिरोह की गतिविधियों का समर्थन या महिमा मंडन नहीं करता हूँ। गिरोह खतरनाक संगठन है जो समुदायों पर हिंसा और पीड़ा पहुंचाते हैं।